खबरें चर्चा में कि अपने आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को सकुशल वापस लाने के उद्देश्य से प्रारंभ किए गए ऑपरेशन कावेरी के बारे में। इस समय गृहयुद्ध से जूझ रहे अफ्रीकी देश सूडान में कई भारतीय फंसे हुए हैं। बीते दिनों सूडान में फंसे भारतीयों ने अपनी जान बचाने के लिए भारत सरकार से गुहार लगाई थी। राहत की बात यह है कि भारत सरकार ने सूडान में फंसे भारतीयों को सकुशल बाहर निकालने के उद्देश्य से ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत कर दी है। अब जान लेते हैं कि सूडान में गृह युद्ध क्यों चल रहा है। सूडान की सेना के कमांडर जनरल अब्देल फताह अल बुरहान और शक्तिशाली रैपिड सपोर्ट फोर्स के कमांडर मोहम्मद हेमदती दागलो के मध्य संघर्ष की जड़ें अप्रैल 1819 से जुड़ी हैं। दरअसल सूडान के पूर्व तानाशाह उमर अल बशीर ने अपने शासन के दौरान 2013 में रैपिड सपोर्ट फोर्स का गठन किया था। रैपिड सपोर्ट फोर्स के गठन के 8 साल बाद इसके कमांडर जनरल मोहम्मद दागलो ने सेना के कमांडर जनरल अब्देल फताह अल बुरहान के साथ मिलकर साल 2021 में सैन्य तख्तापलट कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उस दौरान दोनों के बीच एक करार हुआ था कि रैपिड सपोर्ट फोर्स को सेना में शामिल किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दो जनरलों की इस लड़ाई में सूडान पिछले कई दिनों से जल रहा है। 12 अप्रैल को रैपिड सपोर्ट फोर्स ने सेना के नेतृत्व की सहमति के बिना ही राजधानी के उत्तर में स्थित शहर मेरोवे के आसपास अपने बलों की तैनाती कर दी। 15 अप्रैल को इस विवाद ने तूल पकड़ लिया और खार्तूम के दक्षिण में एक सैन्य अड्डे पर दोनों के बीच लड़ाई छिड़ गई। इसके बाद से ही सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच राजधानी खार्तूम के घनी आबादी वाले इलाकों में संघर्ष देखने को मिला। अब जान लेते हैं कि सूडान से भारतीयों को सकुशल वापस लाने के उद्देश्य से प्रारंभ किए गए इस मिशन को कावेरी नाम क्यों दिया गया है। कावेरी कर्नाटक और तमिलनाडु के दक्षिणी राज्यों से होकर बहने वाली प्रमुख भारतीय नदियों में से एक है। यह नदी क्षेत्र के लोगों के लिए पवित्र मानी जाती है और इसकी देवी कावेरी अम्मा यानी माँ कावेरी के रूप में पूजा की जाती है। इस मिशन को कावेरी नाम देने के पीछे का उद्देश्य भी यही था। जिस प्रकार नदियाँ बाधाओं के बावजूद अपने गंतव्य तक पहुँचती हैं, उसी प्रकार सूडान में स्थित भारतीयों को उनके वतन सुरक्षित वापस लाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय वायुसेना के 2 C-130 विमान और नौसेना का INS सुमेधा जहाज सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए सऊदी अरब और सूडान पहुंच चुके हैं। अब बात कर लेते हैं भारत सरकार के कुछ अन्य बचाव अभियानों के बारे में। बीते वर्ष भी रूस और यूक्रेन के मध्य हुए संघर्ष के कारण यूक्रेन से भारतीय छात्रों को सकुशल निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा मिशन शुरू किया गया था। इसी तरह अफगानिस्तान में तालिबान के हमले के समय भारत सरकार द्वारा चलाए गए बचाव अभियान को ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया गया था। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक ट्वीट करते हुए कहा है कि ऑपरेशन कावेरी के अंतर्गत सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द वापस लाया जाएगा। अब उम्मीद की जा सकती है कि भारतीय सकुशल स्वदेश वापस लौट पाएंगे। अगर आपको खबरें चर्चा में है या ये सेगमेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।